गुड इवनिंग दोस्तों। कई दिन हुए आप लोगों के बीच जो है मैं लाइव नहीं आ पाया। उसका एक रीज़न था कि इस समय मैं आश्रम से बाहर आया हुआ हूँ। मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। तो दिल्ली में इस समय का मौसम आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया सा ये मौसम हो रखा है, शानदार सा बढ़िया। और फिलहाल अब जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं लाइव आया वो आपसे कह रहा हूँ। इस समय हालात सभी के बुरे हैं। इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी ढंग से अपने आप को बिल्कुल सही परिस्थिति में पाता हो। आप सब जानते हैं कि आश्रम को हमने जो शुरू किया था वो 1 मार्च से शुरू किया था। 1 मार्च वहाँ पे एक कदम रखा था और मार्च में ही फिर कोरोना का जो है वो आरंभ हुआ। उसके बाद उस समय वहाँ 30-35 लोग थे। फिर 1-2 महीने तक जब तक लॉकडाउन रहा वो सब लोग रहे। उसके बाद भी अभी 10 बच्चे हैं, वहाँ 11 बच्चे जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पे हमारे साथ हैं। इतना सबके बीच में बहुत ज़्यादा धन का जो है वो हानि हुई और बहुत सारे लोग जो आते जाते जिससे आश्रम की व्यवस्था चलती उसमें दिक्कतें पैदा हुई। मैं अभी भी यहाँ आया हुआ हूँ, तो नोएडा इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि 6 महीने से मैं यहाँ नहीं आया था और जिसके कारण यहाँ पे सारा कुछ फ्लैट में और सब गंदगी जो भी था, आके देखा तो सब कपड़ों में सब में फंगस लगा हुआ, तो सब कुछ तबाह हो रखा है चीज़ें। अभी आश्रम की सिचुएशंस में आप सब जानते हैं एक छोटा सा परिवार चलाने में कितने खर्चे होते हैं, तो एक आश्रम की व्यवस्था चलाने में उससे 10 गुना ज़्यादा खर्चा होता है। हर चीज़ का ज़्यादा खर्चा, और पहाड़ पे तो वैसे भी ज़्यादा खर्चे होते हैं और ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो अभी एक छोटा सा सुझाव आया है, वो कुछ मित्रों ने हमें दिया, तो मुझे लगा कि ये सुझाव बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा है और इससे थोड़ा इस समय हम आप लोगों से आर्थिक सहयोग भी ले सकते हैं और आप लोगों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ इस तरीके से दिया। आप में से बहुत लोग हैं जिनके लगातार कॉल्स आते हैं, रोज़ कई कॉल्स आते हैं कि हम आना चाहते हैं, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन के लिए, कोई डिप्रेशंस के लिए, कोई एंजाइटी के लिए, कोई योग निद्रा के लिए, तरह तरह से सब लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। तो अभी जो माहौल है उसके तहत वो नहीं आ पा रहे, किन्हीं लोगों को क्वारंटीन का डर है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा कोई क्वारंटीन की बात नहीं। अगर आप चाहें तो परमिशन लेके आ सकते हैं, आप हफ्ते भर के लिए आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी आना चाहें बहुत अच्छी बात है। तो मुद्दा ये है कि जो भी लोग आना चाहते हैं अभी 1 महीने बाद या फ्यूचर में 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप जब भी आना चाहते हैं, आप जितने दिन के लिए प्लान कर रहे हैं, जिस थेरेपी के लिए प्लान कर रहे हैं, मेडिटेशन के लिए प्लान कर रहे हैं या केवल स्टे करने के लिए प्लान कर रहे हैं, या अगर मेरी बात सुन के किन्हीं को ऐसा लगता हो कि स्वामी जी को हमें सहयोग करना चाहिए, एक प्यारा सा आश्रम है, एक प्यारी सी व्यवस्था है, एक सखा परिवार है, तो मैं इस समय आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपनी जो भी बुकिंग्स हैं आगे की, जिस चीज़ के लिए भी हैं, यदि आप लोग अभी बुकिंग कराते हो, मैं कोई छूट की या कोई ऑफ़र की बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा, जो क्योंकि लॉ हैं, नियम बनाए हैं, जो रेट फिक्स किए हैं बहुत सोच समझ के किए गए हैं। तो आप लोग अगर बुकिंग कराते हैं, वो चाहे 2 महीने बाद की हो, चाहे 3 महीने की बाद, लेकिन अगर वो बुकिंग का पैसा आप हमें आश्रम को भेज सकते हैं, तो इस समय आश्रम के हालातों में हमें कई चीज़ों में सहयोग हो जाएगा। और हमें ये लगता है कि जितने भी मित्र हैं जो प्रेम करते हैं, आना चाहते हैं, निश्चित ही उनकी इस समय समस्या ये सिर्फ कोरोना की और क्वारंटीन की और परमिशन की होगी, लेकिन आने वाले समय में ये समस्या उनको नहीं होगी या इसके हल निकल चुके होंगे। तो वो लोग जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। फ़ोन आप सबको नंबर पता ही है, तो उन नंबरों पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आप यहाँ आने के लिए सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा कैसा क्या है यहाँ का, तो आप लोग अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं। तो बुकिंग करा के आप इस समय हमारे सखा परिवार को एक आर्थिक सहयोग करेंगे, और जो कि दान जैसा आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। हाँ, वो सहयोग जैसा है, मित्र सहयोग जैसा। और जैसा मैं दोबारा कह चुका हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समझते होंगे इन हालातों को कि क्या है, मैं अपनी हर बात कहाँ तक कहूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि अपना मैं 100% दे के ही आज तक जीवन में कार्य किया।
कुछ चीज़ें हैं जो इस समय फाइनेंशियली दिक्कतों से हम गुजर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसमें सहयोग करते हैं तो मैं समझूंगा कि सखा परिवार की खुशनसीबी है कि आप जैसे लोग सखा परिवार की तरफ निगाह करके उसे देखते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। आप सब लोग समझदार हैं, आप मेरी बात सही से समझे होंगे और निश्चित ही आप इस भाव को भी समझ पाएंगे कि ये क्या भाव है। जो कुछ है मेरी ज़िंदगी में मेरे परिवार और बच्चे से तो मैं जिनके लिए जो करना था मैं कर चुका, लेकिन अब एक मेरा बड़ा परिवार है, सखा परिवार, और मेरा ये सखा परिवार को कमिटमेंट है कि अपने भोजन से पहले मैं उनके भोजन की व्यवस्था करूँगा। और शायद बहुत लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि सखा परिवार में जब भोजन बना करता है तो शायद सबसे बाद में मैं ही खाता हूँ। जब सारे बच्चे खा लेते हैं उसके बाद ही मैं खाना पसंद करता हूँ। वो मुझे एक संतुष्टि प्रदान करती है कि मेरे बच्चे जो हैं उनका पेट खाली है।